स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आप सभी के सितारे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मुख्य होता है, क्योंकि जो मून है वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर आखिरी दिन 10 तारीख को कुंभ में रहेंगे। इन सबका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे ही वीक जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है, और इसके साथ शनि और बुध वक्रीय चलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा प्रभाव ये आपके राशियों पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक इनका 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक। पूरे ही इस वीक की बात करें तो अंगारक योग समाप्त हो चुका है, काल सर्प दोष भी समाप्त हो चुका है। इस वीक में बुध आदित्य योग बना हुआ है, साथ ही साथ लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, और एक और योग जिसे हम कहेंगे शनि और मंगल एक दूसरे के सामने हो गए हैं। शनि जो है आपके लॉर्ड हैं और इनको पूरी दृष्टि दे रहे हैं मंगल। तो इस स्थिति में क्या रहने वाला है आपके साथ, क्या होगा, क्योंकि शनि और मंगल जो हैं बिल्कुल भी हम बता सकते हैं एक दूसरे की इनकी नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में शनि और मंगल का जो ये योग है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव ये दे सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें साप्ताहिक राशिफल तो इसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में और कुंभ में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कुंभ राशि के लिए तो सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा की स्थिति आपके कर्म भाव में रहेगी, फिर लाभ में रहेगी, और जो लगभग 8 और 9 तारीख है तब चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 8 और 9 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कमजोर हो जाएगी, इमोशनल ज्यादा रहेंगे, और त्रिक भाव में जब भी चंद्रमा होते हैं स्पेशली 12वें घर में व्यय भाव में तो शुभ नहीं माने जाते। तो आपको ध्यान रख के चलना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो उसे बहुत सावधानी से करें, या इन 2 दिनों में आप विशेष ध्यान दें, इंपॉर्टेंट काम ना करें। तो ये साप्ताहिक राशिफल के लिए एक महत्वपूर्ण जो हम कहेंगे मेन एस्पेक्ट होता है। इसके साथ अगर हम कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति देखें तो देखिए राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, शनि सेकंड हाउस में है, पंचम में शुक्र और गुरु विराजमान है, साथ ही साथ सप्तम में केतु है, छठे घर में आपके बुध, सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है, और आपके 8th हाउस में मंगल विराजमान है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे हमने बताया राहु केतु का काल सर्प दोष जब होता है, यानी सारे ग्रह जब राहु केतु के एक साइड हो जाते हैं उसे काल सर्प दोष कहते हैं, वो समाप्त हो गया है, मंगल बाहर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के लिए अब क्या स्थिति रहेगी और कैसे आपको ये देखना है कि आपकी राशि कुंभ है। देखिए आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां भी मून आपके प्लेस हैं वहां नंबर 11 लिखा है। तो जो आप है कुंभ राशि के हैं और आपके फर्स्ट हाउस में, हम कहेंगे कि फर्स्ट हाउस में आपके 11 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर जो आपकी लगन है वो कुंभ है। तो ऐसे में ये जो वीडियो है हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, इसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए इस वीक में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में है, बुध और सूर्य आपके जो है 6th हाउस में है, मंगल आपके हमने बताया 8th हाउस में है। तो देखिए कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते भी जो स्थिति रहने वाली है, एक तो आपके जो लॉर्ड हैं वक्रीय चल रहे हैं, तो मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत नजर आ रहा है। राहु की भी जो स्थिति है ये आपको एंजाइटी, समटाइम्स डिप्रेशन, कंफ्यूजन, इल्यूजन ये सब यहाँ पर देके रखेगा। तो मानसिक तनाव, थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चलना, ये सब स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और स्पेशली हम कहेंगे कि 8 और 9 को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो विचारों के, मन के, भावनाओं के कारक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लैनेट मून, वो आपके 12th हाउस में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। तो ऐसे में स्थिति आपकी थोड़ी सी नाजुक रह सकती है, स्वास्थ्य को लेके ओवर थिंकिंग की समस्या भी रह सकती है। साथ ही साथ मंगल की जो स्थिति है ये आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके बॉडी में पेन्स दे सकता है, सिर दर्द की समस्या दे सकता है। तो इन सब चीजों की जो स्थिति है तो आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। और शनि आपके दूसरे भाव में है, तो देखिए एक चीज है कि 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है आपका, ऐसे में शनि की लास्ट ढैया जिसे हम कहते हैं, तो मानसिक तनाव तो यहाँ
दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखें क्योंकि बुध की स्थिति भी आपके छठे घर में है। तो इंडाइजेशन, एसिडिटी, स्टमक का अपसेट होना, फूड पॉइजनिंग, ये समस्याएं भी यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाले दिन हैं, डेट्स हैं, वो 8 और 9 अगस्त है। तो केयरफुल रहें। राखी का त्योहार भी है 9 तारीख को, तो ऐसे में खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए, कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो जो लव लाइफ है यहाँ पर आपकी पंचम से देखी जाएगी। सभी की 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। बुध यहाँ आपके पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। बुध इस समय आपके छठे घर में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं, और साथ ही साथ शुक्र और गुरु दोनों ही आपके पंचम में हैं। हालांकि दोनों ही प्यार को, रोमांस को बढ़ाने वाले होते हैं। अलग अलग जो इनकी दृष्टियां हैं वो लाभकारी हैं, लेकिन दोनों का एक ही जगह पे आ जाना थोड़ा सा शत्रुता वाला, ईगो क्लैशेस वाला रह सकता है। उसका रीजन है कि शुक्र और जो गुरु हैं, ये दोनों ही इनकी जो स्थिति है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, ईगो लाते हैं, क्योंकि दोनों ही शत्रु हैं। एक दैत्यों के गुरु हैं और एक हम कहेंगे कि देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों की विचारधारा में अंतर आता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति आपके साथ भी रह सकती है। हालांकि आप स्वयं शनि हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो बुध हैं और शुक्र भी आपके लिए योग कारक हैं, लेकिन गुरु का यहाँ होना वैचारिक मतभेद ला सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ रिश्ते जा सकते हैं। तो ऐसे में तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है कि धैर्य रखें, थोड़ा समय दें, तो यहाँ पर आपकी चीजें सुधर सकती हैं। और इसके साथ एक और चीज है कि जो चंद्रमा है आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो स्थितियां आपके लिए यहाँ हम कहेंगे जो 8 और 9 तारीख है, वहां पर विशेष आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि देखिए बुध और सूर्य की दृष्टि भी आपके जो है 12th हाउस पर पड़ रही है। उस समय चंद्रमा भी यहाँ पर होंगे, साथ में मंगल और शनि की भी युक्ति एक दूसरे के सामने है। तो ऐसे में अपनी वाणी का ध्यान रखें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ना करें, ये बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे इस पूरे ही वीक में, तो देखिए केतु आपके 7th हाउस में विराजमान है। आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, आपके लॉर्ड सप्तम के जो स्वामी हैं। सूर्य का छठे घर में होना वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं ये वीक नजर आ रहा है। यानी पूरे ही वीक में हम कहेंगे लव लाइफ और मैरिड लाइफ का आपको खास ध्यान रखना है, और खुद की मन स्थिति का भी। यानी भावनात्मक जो चीजें हैं यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का खुद का भी ध्यान रखें और यहाँ अपने स्पाउस का भी ध्यान रखें। केतु विराजमान है, सूर्य भी रोग ऋण शत्रु में है। हालांकि सूर्य जब छठे घर से गोचर करते हैं तो शत्रु हंता हो जाते हैं, यानी शत्रुओं का दमन करते हैं, कोर्ट केसेस समाप्त करते हैं। लेकिन जो लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की बात करेंगे, वहां चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स, गुस्से को यहाँ भी अवॉइड करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के योग्य हैं, उन्हें हम बोलेंगे इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। विशेषकर कोई भी डिसीजन आप 8 और 9 अगस्त को पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल ना लें, वहां पर परिणाम आपके अच्छे नहीं होंगे। थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। केतु का यहाँ होना थोड़ा सा डिटैचमेंट लेके आता है, वैराग्य सा लाता है। जिस हाउस में केतु होते हैं वहां से जो व्यक्ति को वो दूर रखता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपको स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। और इसके साथ साथ आपके स्पाउस जो है हो सकता है बिजी हो सकते हैं, अचानक उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर स्थितियां आपको ध्यान रखने योग्य हैं। वर्क प्लेस की हम बात करें तो मंगल आपके लॉर्ड हैं। मंगल देखिए आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, छठे घर में चले गए हैं। शनि आपके धन भाव में बैठे हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां पर जो है वृद्धि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु और शनि की स्थिति धन के लिए तो ठीक है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और धन का रोटेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए जो गुरु हैं, धन भाव के स्वामी गुरु आपके पंचम में है, त्रिकोण में है, तो धन की जो स्थिति है बेहतर रहेगी। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से हम कह सकते हैं धन आएगा आपको। लेकिन जो उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशंस इस वीक से या प्रोफेशनल लाइफ से रखेंगे, वहां थोड़ा सा नेगेटिविटी है या स्लो डाउन है, क्योंकि एक तो आपके लॉर्ड शनि जो है वक्रीय हैं, बुध भी वक्रीय हैं, और चंद्रमा 2 दिन 8 और 9 को आपको अच्छे फल नहीं देंगे। साथ ही साथ मंगल भी आपके 8वें घर में चले गए हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा टायर्ड, एनर्जी कम लगेगी, थोड़ा वीक सा महसूस करेंगे। जो उत्साह, उमंग कार्य को लेके होनी चाहिए वो यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत जरूरी है कि अपने कलीग्स के साथ तालमेल बिठाएं
और स्पेशली थोड़ा सोच समझ कर काम करें। जो लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, उनकी स्थिति हम कहेंगे जरूर अच्छी बनी हुई है। शुक्र और गुरु दोनों ही आपके लाभ डिजायर हाउस को देख रहे हैं, तो लाभ के चांसेस हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज से धन आएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपस में जो हम कहेंगे चाहे जॉब हो या ऑफिस हो, आपका खुद का कोई कार्य हो, थोड़ा सा विवाद की स्थिति रह सकती है। तो कुंभ राशि को प्रोफेशनल हाउस पे ध्यान देना है, लेकिन शुक्र और गुरु जो है आपको लाभ दिलाने वाले होंगे, मनोकामनाएं पूरी करने वाले होंगे। विद्यार्थियों की स्थिति भी हम बात करें तो पंचम से देखी जाती है एकेडमिक्स को, और गुरु जो ज्ञान के कारक हैं स्वयं को ही देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन शुक्र थोड़ा सा मौज मस्ती में डाल सकते हैं। तो कुंभ राशि या कुंभ लगन के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि थोड़ा फोकस्ड रहें, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी आपके जो है 5th हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसे में आपको फोकस रहने की जरूरत है और संगति का विशेष पेरेंट्स ध्यान रखें, क्योंकि संतान घर भी यही है, एकेडमिक्स भी यही है, लव लाइफ भी यही है। तो यहाँ पर राहु के कारण थोड़ा सा गलत संगति में पड़ सकते हैं, वहां ध्यान रखने की जरूरत है और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इसके साथ हम बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म के कारक जो गुरु हैं वो धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं और दूसरे धर्म त्रिकोण को दृष्टि दे रहे हैं, तो भगवान पे भरोसा आपका बढ़ने वाला है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और लंबे समय से जो दूर जाके आप यात्राएं और ये सब करना चाह रहे थे, धार्मिक यात्राएं, वो भी इस वीक में होने की संभावना है। भाग्येश आपके जो है शुक्र हैं, और शुक्र की जो स्थिति है आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए, कुंभ राशि के लिए जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, जो हम कहेंगे आपके भाग्येश और सुख भाव के स्वामी आपके त्रिकोण में बैठे हैं अपने मित्र के घर में, और जो शुक्र हैं आपके लिए योग कारक भी होते हैं। तो ऐसे में शुक्र जो है कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे पार लगाने वाले होंगे और लाभ दिलाने वाले होंगे, और छोटी मोटी चाहे आपकी, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स की, चाहे स्पाउस की, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपके जो भाग्येश हैं आपको उसमें से निकाल ले जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, भाग्य आपका साथ देगा। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए अगर हम रिश्तों या तबियत को थोड़ा सा देखें तो वो परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपका भाग्य, आपके कर्म यहाँ पर अच्छे रहेंगे, आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई परेशानी से अगर आप निकल रहे हैं, परेशानियां हैं, तो आपको जरूर से जो है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण भी कर सकते हैं और उसे आप अपने घर में विराजमान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है ये आपके लॉर्ड ही इसको गवर्न करते हैं, तो उनके आशीर्वाद आपको मिले, शनि आपके स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जो आपके भाग्येश हैं उनके भी जो है मंत्र जाप यानी देवी की आराधनाएं करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक शांति आपको प्राप्त हो, और मानसिक शांति जो है कहेंगे जो चल रही है इन दिनों, प्राप्त ऑलरेडी है आपके जीवन में, राहु और केतु के कारण वो समाप्त हो। और किसी भी तरीके की जो परेशानी है उसके लिए आप अवश्य ही जो है 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, जिससे आपको लाभ हो। उसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इसे आप मंगवा के अवश्य धारण करें, और विद सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपके जीवन में सुख शांति रहे, भाग्य प्रबल हो, इसके लिए आपको अवश्य ही अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। शिव पार्वती की आराधना करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, भाग्येश बली होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और जितना हो जो हम कहेंगे शांत मन से रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।